ये दबदबा दिखा रहा है ईरान का कि उसने तैयारी बीसों साल से कर रखी है। आप क्या समझ रहे हैं, ऐसी लड़ाई है? साथियों नमस्ते। साथियों, जो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें अमेरिका पीछे हट रहा है? ट्रम्प साहब जो हैं, पूरे विश्व के धाकड़ नेता पीछे हटने वाले हैं या पीछे हट रहे हैं? क्या इनकी सोच है साथियों? ईरान की क्या सोच है साथियों, और इजराइल क्या सोच रहा है? आज के इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे साथियों, इस युद्ध का परिणाम होने वाला क्या है। क्योंकि इसलिए भी सोचना जरूरी है साथियों कि पूरा विश्व की नजर इस पर लगी हुई है। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति इससे बिगड़ रही है और लगातार ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं जो इसके परिणाम से अनभिज्ञ हो या इसके परिणाम, दूषित परिणाम से ना जानता हो साथियों। तो आज के वीडियो में ये इस चीज पर चर्चा हम लोग करेंगे साथियों। आइए चलते हैं, इस पर बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि हार्मोन्स बंद करने से ईरान ने पूरे विश्व को दिखा दिया अपनी ताकत। भले कोई विशेषज्ञ कुछ कहता रहा हो, अमेरिका कुछ कहे, जर्मनी कुछ कहे, फ्रांस कुछ कहे, वो कुछ नहीं, लेकिन इसका फर्क पड़ रहा है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं साथियों, हमारे आपकी नजर में है साथियों। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं जो इससे, क्योंकि 20% का तेल पूरे विश्व से वहां से गुजरता है साथियों। तो ईरान वहां का बादशाह है, ये मानना पड़ेगा। और अमेरिका ने यही है कि फटी में टांग अड़ा दी है, तो अब उसको इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प के बारे में तो पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। वो तो रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं और दोपहर में कुछ बोलते हैं। लेकिन अब ट्रम्प को भी लग रहा है कि भाई उसकी छवि दागदार होने वाली है। जो उसकी बादशाहत थी पूरे विश्व के अंदर, चौधराहट जिसे हम लोग बोलते हैं, दादागिरी थी, ईरान ने उसकी हेकड़ी मुझे लगता है निकालनी शुरू कर दी है, निकल ही रही है। और ये दबदबा दिखा रहा है ईरान का कि उसने तैयारी बीसों साल से कर रखी है। आप क्या समझ रहे हैं, ऐसी लड़ाई है? उसकी पहली जो भी टॉप लीडरशिप को समाप्त करने के बाद, सेकेंड फेज की लीडरशिप को भी लगभग आधी खत्म करने के बाद भी ईरान अपनी जगह अडिग खड़ा है। अगर आप इतिहास देखेंगे साथियों, इतिहास अगर देखेंगे आप, तो आपको क्या लगेगा साथियों? अगर आप इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में कई बार ईरान पर आक्रमण हुए, लेकिन उसके अस्तित्व को क्या 1 इंच की जमीन को भी कोई छीन नहीं पाया साथियों। अब सोचिए, इतिहास बताता है इस बात को कि 1 इंच जमीन को भी कोई छीन नहीं पाया है। यह ईरान का इतिहास है साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखते हैं कि ट्रम्प का पीछे हटना है, क्योंकि आप देखिए वो बार बार क्या बोल रहा है कि साहब हमारा टारगेट लगभग अचीव हो गया और ईरान मान गया और हमारी शर्तें हैं और यह फलाना ढिमकाना। लेकिन ईरान के जो IRGC ने जो प्रमुख है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया हमारी कोई बात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई है। आप समझिए, वो अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दोनों में आभास तो, जो विरोधाभास तो है, लेकिन इससे सीधा सीधा मकसद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हमने तो जीत लिया भाई, हमने जीत हासिल हो गई है। अब वास्तविकता क्या है साथियों, हमें समझना पड़ेगा। क्या वास्तव में जीत हासिल हुई है? कौन जीता है साथियों? क्योंकि सभी के पैमाने अलग हैं, जीत के सभी के दावे अलग हैं। अब आप बताइए कि कैसे पता चलेगा कि कौन जीत रहा है साथियों? सोचो आप, क्या ट्रम्प जीत रहा है? आप सोचिए, क्या ट्रम्प से जीत रहा है? और कैसे जीत रहा है? क्योंकि उसने तो बल्ला छाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और ईरान की ताकत को जो है उन्होंने पूरी तरह से, इनकी जो भी एजेंसियां हैं वो भांप नहीं पाई हैं, उनकी शक्ति को भांप नहीं पाए हैं, उनकी मिसाइल की जो लक्ष्य है और दूरी है उसको भांप नहीं पाए हैं साथियों। इजराइल का सोचना क्या है? इजराइल की जीत का मतलब सीधा सीधा है, आप समझिए कि इजराइल का तात्पर्य है कि रिजिम को चेंज करना, सत्ता परिवर्तन करना, ये उसका पहला लक्ष्य है। और ये नहीं कि नाम कि इजराइल का सीधा है कि भाई आप भी जियो, हम भी जियो, जीने दो। रिज्यूम जब तक चेंज नहीं होगा, इजराइल संतुष्ट नहीं होगा और ये मामला चलता ही रहेगा। तो उसका तो एक ही लक्ष्य है साथियों।
अब आता है अमेरिका का। तो अमेरिका का यह है कि किसी प्रकार से परमाणु शक्ति ना बने ईरान, क्योंकि उसने देख लिया है 4000 किलोमीटर तक उसकी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें जो है अगर जा सकती हैं तो अमेरिका तक भी जाने की कोई दिक्कत नहीं है उसको, वहां तक भी जा सकती हैं। तो अमेरिका अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो खतरा अमेरिका के लिए भी निश्चित तौर पर है। यह उसकी विक्ट्री है कि वो ना बना पाए, विजय की जो बात मैं बता रहा हूं। और रही ईरान की बात, तो वो तो विजय हो, उसका तो विजय का सीधा सीधा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया पे उसकी चौधराहट साबित हो रही है। उसने तेल रोक दिया, वहां का बादशाह है वो। अब तेल के दाम देखिए आप, अभी बीच में बड़ी बड़ी बातें तो सभी के देश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या आप देख रहे हैं, उसका तुरंत फल पड़ा। मतलब निष्कर्ष दे देखिए ना आप, उसका इफेक्ट तुरंत पड़ रहा है हर देश पे, हर देश की जनता पे। कितनी, मतलब ये समझिए कि कुछ ही समय की लड़ाई में, अभी 20-22 दिन की लड़ाई में पूरी दुनिया का में उथल पुथल मच गई है साथियों। और यही तो चाहता है ईरान। अब तक तो उस पर प्रतिबंध था, लेकिन आज उसने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये तीनों की जो विक्ट्री बोल रही है, ये स्पष्ट कर रही है कि जीत कौन रहा है। बाकी तो मैं ऑडिशन पर छोड़ता हूं, वो खुद आकलन करें कि कौन जीत रहा है वास्तव में। क्या इजराइल जीत रहा है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया? क्या अमेरिका जीत रहा है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया? लेकिन मुझे तो लगता है कि ईरान जीत रहा है और उसका उद्देश्य लगभग जो चाहता था पूरा हो गया। आप ये समझिए साथियों। और मुझे क्या लगता है, ये आप भी बताइएगा और कमेंट में लिख के भी दीजिएगा कि वास्तव में मेरी सोच सही है या नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इफेक्ट देखिए। आप, ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर रहा है। अभी उसने इजराइल के अंदर जो उसकी भी जो मतलब परमाणु संयंत्र जहां थे वहां लगातार अटैक कर रहा है। 250 मिसाइलों को एक साथ अटैक कर रहा है। जो भी इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम और जो है बीन, क्या है आयरन बीन, ये लगभग बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है। और इतनी बड़ी खेप को संभालना बहुत ही मुश्किल, असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल का काफी हद तक लक्ष्य लगभग यह है कि जैसे लीबिया को खत्म कर दिया, हमास को मिटा दिया। हूती तो चुप है अभी, अगर आप देखेंगे हूती तो बिल्कुल चुप है अभी, क्योंकि उसको भी आदेश नहीं मिला है। वो ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पालक हैं, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के जितने प्रॉक्सी संगठन है, लश्कर-ए-तौबा हो गया, ये फलाना ढिमकाना, तो उसी प्रकार से ईरान ने भी अपनी सब। अब ईरान का भूगोल देखो साथियों, ईरान का अगर आप भूगोल देखेंगे तो वो कितने देशों को टच कर रहा है। आने वाले समय के अंदर यूरोप भी सुरक्षित नहीं होने वाला है, और ये ईरान ने ठान लिया है। ये उसकी शक्ति से लग रहा है। भले ही अमेरिका के हमने उसके शस्त्र भंडार खत्म कर दिए, फलाना ढिमकाना खत्म कर दिए, कुछ नहीं, वो तो अब निकाल रहा है जो अत्याधुनिक, जो उसने अभी तक एजाज किए रखे हैं, जो असली हथियार तो अब निकल रहे हैं उसके। तो अमेरिका इस बात को समझ रहा है। खट जो उसका वो आइलैंड, उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये तो खैर पेरिसन दिख रहा है, क्योंकि उसने अपने जो भी उसके सैनिक थे लगभग उन्होंने जो है उसकी तैयारी की है। ये अगले वीडियो में बताएंगे हम लोग किस प्रकार से तैयारी करके वो कर रहा है उसमें कैप्चर। क्योंकि अमेरिका तो खाली एक तरह से मतलब अपना आप ही बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हमारी चौधराहट में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन कमी तो आ रही है ना, ये तो स्पष्ट हो रहा है। और इसका लाभ जो है सीधे सीधा मुझे तो ये लग रहा है कि भाई ईरानी ले रहा है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो ईरान के हाथ में है साथियों। तो आज के वीडियो साथियों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप बताइए कि हमारी सोच, क्या आपकी सोच एक जैसी है? तो कमेंट में लिख के दीजिए साथियों। और अगले दिन इसी परिपेक्ष में दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा, कोई नई विषय पे, कोई नई चर्चा के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।